जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। आइए, आपका स्वागत है शून्य से शिखर तक में। आज का हमारा जो टॉपिक है आय व्यय पर है, जो अनुपात समानुपात के अंतर्गत आता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत आता है। ये हमारी अगली क्लास है। इस क्लास में हम सीखेंगे आय और व्यय पर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं और सवाल आते हैं। हम सीखेंगे आज कैसे लगेगा आय और व्यय पर। हमारे पीछे क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे आय व्यय पर क्वेश्चन लगते हैं। और आप ये ध्यान रखिए, आय व्यय पे सवाल ज़रूर से ज़रूर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यदि आपके सिलेबस में मैथ हो तो आप हमसे ज़रूर पढ़ें, और हमसे पढ़ने के बाद आपको ये एहसास होगा, आपको ये पता चलेगा कि आसानी से मैथ कैसे हम सीख सकते हैं। और मैथ में कुछ खास ऐसा नहीं है कि जो आप ना सीख पाएँ। शून्य से शिखर तक हमारा चैनल है। हम जीरो से स्टार्ट कर शिखर तक पहुँचेंगे और हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। आइए हम सीखते हैं अपनी क्लास में क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है व खर्च का अनुपात 4:3 है, और ये क्रम से 2000 और 900 रुपये बचाते हैं, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात की जा रही है, ए और बी, तो हम लिखेंगे ए बी, थोड़ा दूर लिख लेते हैं, ए और बी। ठीक, इनकी आयु का अनुपात लिख देंगे आय, जिसका अनुपात है 3:2। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप समझते जाइए। और इनकी खर्च क्या हो रही है, इनकी खर्च का अनुपात भी है। इनकी खर्च का अनुपात है 4:3। ठीक है, और कहते हैं क्रमशः ए जो है वो 2000 रुपये खर्च करता है। ठीक, 2000 रुपये खर्च करता है, और बी जो है वो 900 रुपये खर्च करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी कि ए और बी के आयु का अनुपात दिया है 3 और 2, और खर्च उनकी दी गई है 4 और 3। कहते हैं अगर ए के पास 2000 रुपये और बी के पास 900 रुपये हैं, तो उनकी आयु याद कीजिए। आय का मतलब है कितना कमाते हैं वो। देखिए, अगर हम वो जो कमाते हैं, आय ही हमको बतानी है, उसने पूछा है आय ज्ञात करना है। तो आय जब ज्ञात करना है तो हम इसी में आय में ही x को लगाएंगे। क्यों x को लगाएंगे, क्योंकि हमको आय को ज्ञात करना है। आय को ज्ञात करना है तो 3x कर लिया, 2x कर लिया। ठीक, अब हम आय ज्ञात करने के लिए 3x में जो 3x है 2000 रुपये उसकी कह रहा है, जबकि आय उसको ज्ञात करना है। 2000 रुपये उसके अगर पास है, जो उसकी आय हमने 3x मान रखी है, इसी आय में से अगर हम 2000 रुपये घटा देते हैं तो आय हमें पता चल जाती है ए की। और बी की आय भी उसी प्रकार 2x में से अगर 900 घटा देते हैं तो हमें बी की आय पता चल जाएगी, जो किस अनुपात में है, 4:3। इस अनुपात में देखिए प्यारे बच्चों, 3:2 में था उसकी आय और खर्च। अगर वहाँ पे पूछता उसकी खर्च कितनी है तो हम यहाँ खर्च लिखते, खर्च में तो यहाँ 4x करते और यहाँ 3x करते। आय पूछा इसलिए 3x, यहाँ 2x। तो 3x में जो ए की वैल्यू है वो 2000 है, तो 3x में से 2000 को कम कर देंगे, 2000 को कम कर देंगे। ठीक, 2000 को कम करेंगे तो हमको ए की आय प्राप्त हो जाएगी, और 2x में से 900 कम करेंगे तो बी की आय प्राप्त हो जाएगी। जो कह रहा है उसकी इस क्रम से अनुपात जो दिया गया है वो 4:3 में है। तो इसका क्या कर लें, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। देखिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिजा 9 माइनस 3 दूनी 6। ठीक, बराबर लगाया 4 दूना 8 x माइनस 9 चौक 36 100। ठीक प्यारे दोस्तों, अब 9x से 8x इधर लाएंगे तो घट के x बचेगा।
9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, पक्षांतर आप कर लेंगे। और यहाँ 3600 है, इधर 6000 ले जाएंगे, 6000 में से अगर 3600 घटाएंगे तो बचेगा 2400। ठीक है प्यारे दोस्तों, x बराबर 2400 मिल गया। यदि x बराबर 2400 है तो a की एक्चुअल में आय क्या है, 3x जो हमने मान रखी थी, a की एक्चुअल आय एक्चुअल जो आय थी 3x थी, इसलिए 3 × 2400, 24 तियाँ 72। अगर 24 का आपको पहाड़ा नहीं आता है तो आप गुणा कर सकते हैं। यहाँ 2x है, 2x क्या है, b की आय है, तो b की आय 2 × 2400, तो 24 दूना 4800 रुपये। ये a की आय आ गई और ये b की आय आ गई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बार और समझिए कैसे दिया गया था। a और b का आयु का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 4:3 है। आय हमने लिख दिया 3:2 लिख दिया, खर्च कहा, खर्च 4:3 लिख दिया। वो कह रहा है कि अगर a 2000 है, a 2000 लिख दिया हमने, और कह रहा है b के पास 9000 है, 900 है, 900 लिख दिया। अब कह रहा है तो आय बताइए, आय बताना है, इसलिए हमने आय यहाँ लिख लिया, यहाँ आय लिख लिया। आय क्या था, यहाँ x मान लेते हैं। क्यों x मानते हैं, क्योंकि यहाँ आय को हमको ज्ञात करना है, इसलिए रेशियो में है तो इसको हमको अगर पैसे में ज्ञात करना है तो इसलिए x मान लिया। x y z कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वो अचर राशि होनी चाहिए। ये 3x कर लिया या 2x कर लिया, तो 3x, a के पास 3x आय है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास 3x है, लेकिन उसके पास कह रहा है कि 2000 है। तो अगर पूरे में से हम 2000 को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा आय कितनी है। तो 3x में से 2000 घटा दिया। उसी तरह b का भी 2x में से 900 घटा दिया। अब ये अनुपात, खर्च का जो अनुपात है आय के अनुपात के बराबर हो जाएगा। खर्च का अनुपात आय के अनुपात के बराबर कर देंगे। तो 3x गुणा करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2400 आएगी। x की बराबर 2400 है, तो एक्चुअल में a की आय क्या है, 3x, 3 × 24 मतलब 7200 रुपये, और b की आय कितनी है, 2x, 24 × 2 मतलब 4800 रुपये। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। आइए आपको इसको शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक में आप इसको कैसे लगा सकते हैं। आइए इसको शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाते हैं इसी सवाल को। आइए इसी सवाल को दूसरी तरह से कैसे लगाएंगे दोस्तों। आइए दूसरी तरीके से इसी सवाल को समझते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे हम लगा लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि a की आय है और b की आय है, इसका आय का रेशियो दिया गया है, आय का रेशियो दिया गया है 3:2, ठीक। और उसका व्यय जो दिया गया है, खर्च अर्थात व्यय, खर्च ही लिख लेते हैं, जो उसका खर्च दिया गया है वो 4 और 3 दिया गया है, और इसमें 2000 वो खर्च करता है और जबकि इसमें 900 खर्च करता है, ठीक। आप बताइए b जो खर्च कर रहा है वो 3 के लिए करेगा और 2000 बचा रहा है, तो 3 3 जा 9 या 9 बचा। और जो 4 खर्च कर मतलब a जो खर्च कर रहा है वो 2 के लिए करेगा, 4 दूना 8, और यही 9 के भी लिए करेगा तो 9 चौक 36, 3600 रुपये। और यही जब करेगा 3 दूने 6, 6000 रुपये। इन दोनों का जो हमें मिलेगा, इन दोनों का अंतर मिलेगा, वो मिलेगा 2400 रुपये, और इनका अंतर 9 और 8 का अंतर मिलेगा 1 इकाई कह लीजिए, 1 इकाई, या इसी को यूनिट कहते हैं, ठीक, 1 यूनिट। अब बताइए 1 यूनिट, जो 1 यूनिट होगी वो 2400 के बराबर होगी। 1 यूनिट अगर 2400 के बराबर है तो 3 यूनिट कितने की हो जाएगी, 3 यूनिट अर्थात a वाला, यहाँ a लिख देते हैं तो 3 यूनिट लिखते हैं, ठीक। 3 यूनिट हो जाएगी 2400 × 3, 7200 रुपये, ठीक दोस्तों। और 1 यूनिट अगर 2400 के है तो b बराबर 2 यूनिट को कितना हो जाएगा, यूनिट 2 यूनिट का हो जाएगा 2 × 24,
4800। ठीक प्यारे दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, आपको यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम आपको समझाते हैं। जब हमने वहाँ बताया था कि 3 में से 2000 कम कर रहे हैं तो रेशियो 4 मिल रहा है, इसलिए 3 से 3 में गुणा किया। वहाँ भी करते थे 3 3 जा 9, 3 से 3 में भी गुणा करेंगे और 3 से 2 में भी गुणा, 2000 में भी गुणा करेंगे। क्यों? अगर एक की जो आय है, एक की जो आय है वो 3 अनुपात में दिया है, और उसी की जो आय जो 2000 है, आय में ही तो है, और उसकी कमाई में ही, आय में ही तो 2000 बची होगी। तो जो इसलिए जो 3 होगा उसमें भी 3 से हम गुणा करेंगे और इसमें भी 3 से गुणा करेंगे। और बी के उसी तरह जो इसकी आय होगी और उसमें जो बच रहा होगा वो हम गुणा करेंगे 4 से, उसकी खर्च से ही गुणा करेंगे, दोनों में करेंगे। तो जो गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देंगे और इसका गुणा करेंगे यहाँ लिख देंगे। ये यूनिट में बनेगा और इसका गुणा करेंगे रुपए में बनेगा। इनका जो अंतर होगा वो 24 होगा, इनका अंतर 1 है, इसलिए 1 यूनिट बराबर 2400 के, तो 3 यूनिट बराबर 7200 के और 2 यूनिट बराबर 4800 के। इस सवाल को हम इस तरह भी लगा सकते हैं। बहुत आसान सा था। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बातें थोड़ी कठिन लग सकती हैं, लेकिन समझ में आने लगेंगी बहुत बेहतरीन तरीके से। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, सवाल दिया गया है आपको कि 2 व्यक्ति हैं, उनकी आय का अनुपात 5:3 है तथा उनकी व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या होगी? 2 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति, हम मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति जो है वह ए है। पहला व्यक्ति क्या है? ए है। और दूसरा व्यक्ति क्या है? बी है। ठीक। उनकी आय का अनुपात 5 है और 3 है, और उनकी जो व्यय है, जो व्यय का अनुपात है वो 9 है और 5 है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों, पिछले सवाल में जैसा कि बताया गया था। अब देखिए, कहता है 2 व्यक्ति का आय इतना 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 है, यदि वे क्रमशः 26 रुपये, ए जो है वो 26 रुपये की बचत करता है और जो बी है वो 1800 रुपये की बचत करता है। ठीक। तो बताइए कि उनकी आय क्या है? आय पूछ रहा, उनकी आय क्या है, इस बात पे ज़रूर गौर करें। उनकी आय पूछ रहा ना, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, आय में x लगा देते हैं। ठीक। आय में x लगाने के बाद अब देखिए यहाँ लिखेंगे 5x। अगर उसकी आय 5x है और उसने खर्च कितना किया है? 26 रुपये। अगर उसकी आय 5x है और उसने खर्च कितने कर दिए? 2600। तभी तो पता चलेगा कितना बचा है उसके पास, उसकी आय कितनी रही होगी पता चल जाएगा। उसी तरह 3x 1800 वो क्या करता है, उसमें से बचाता है। उसकी आय 500 रुपये है और 26 रुपये बचाता है, तो 5x जो होगा उसमें से 2600 अगर कम करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना वो कमाता है। और 3x है, 1800 खर्च कर देता है, तो 3x में से अगर 1800 कम कर देंगे तो पता चल जाएगा वो कितना कमाता था। ये रेशियो जो दिया गया है वो 9 और 5 में है। ठीक। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे। 5 × 5 = 25 x माइनस 26 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो 5 बार पढ़ लीजिए, नहीं आता है तो 5 × 6 = 30 और 5 दूना 10, 10 3 13 और 2 जीरो जो बचा है उसको लगा देंगे बराबर 9 × 3 = 27 x माइनस 18 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है। 18 का पहाड़ा 9 बार आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है 9 × 8 = 72 के 2 और 9 × 1 = 9 6 9 7 16। ठीक प्यारे दोस्तों, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 27x है, 25x है, 25x को इधर भेज दो तो ये हो गया 2x। 25 में से 27 घटा देंगे 2x बचेगा। ये हो गया
16,200, ये बचा 13,000। अब 13,000 को अपनी जगह रहने देते हैं, 16,000 इधर माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, और 13,000 घटेगा तो इसमें से बचेगा सिर्फ 3200 रुपये। कैसे, आप यहाँ देख लीजिए, ऐसे घटा के देख सकते हैं। 16,200 में से आप 13,000 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 200, इधर मिल जाएगा, और यहाँ 3, ठीक, 3200 मिल जाएगा। ये आप घटा दिया, घटा के भी दिखा दिया आपको, ठीक। ऐसे भी जोड़ सकते थे आप कि 16 से अगर 3 घटेगा, अगर 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ऐसे कर सकते थे। तो यहाँ पे अगर x बराबर देखा जाए तो ये हो गया आपका 3200 और बटे 2, x बराबर 1600। x बराबर आपको 1600 मिल गया, अर्थात एक ही आय जो 5x है वो एक्चुअल में कितनी थी, 5 × 1600, 16 × 85 00, ठीक। और b की आय एक्चुअल में कितनी थी, 3x, 3 × 1600 इक्वल्स टू 16 × 3 = 48, 100 रुपये। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। उनकी आय 8,000 रुपये और 4800 रुपये होंगे। आइए दोस्तों एक बार और आपको समझा देते हैं। 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, हमने मान लिया। उनकी आय का अनुपात 5 और 3 है और उनकी व्यय का अनुपात 9:5 है। अगर ए 2600 रुपये बचा लेता है, मतलब कुछ कमाता होगा उसमें से 2600 रुपये बचा लेता है, और बी 1800 रुपये बचा लेता है, तो उनकी आय कितनी थी, हमने मान लिया 5x थी और 3x थी। तो अगर 5x बचाता है, 5x उसकी आय है तो बचाता 2600 है, तो 5x उसकी आय है, उसमें से अगर 2600 कम कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना कमाता है। उसी तरह b भी अगर 3x है, उसमें से 1800 कम करते हैं तो पता चल जाएगा b कितना कमाता है। इनका जो रेशियो हो 9/5 के बराबर है। अब इनका हम 3x मल्टीप्लाई करके और इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लें। x की वैल्यू हमारी 1600 आ गई, तो 5x बराबर 8,000 और 3x बराबर 4800, इनका रेशियो हो गया। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं वो भी आप सीख लीजिए। आइए दोस्तों, इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे लगा लेंगे, देखिए। दूसरे तरीके से यहाँ a लिख लेते हैं, यहाँ b लिख लेते हैं। a की आय का अनुपात जो है वो 5 है और 3 है, और जो b है वो 9 है और 5 है, ठीक। ये बचाता कितना है, 2600 रुपये, और ये बचाता है 1800 रुपये, ठीक दोस्तों, इतना बचाते हैं। अब ये आप हमें बताइए, जो बी की जो व्यय है, मतलब खर्च कर रहा है, एक ही आय में गुणा करेंगे और जो बचा रहा है उसमें गुणा कर देंगे। एक ही आय में गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप समझिए इसको। और जब 5 से इसमें गुणा करेंगे 26 में, तो ये हो जाएगा आपका 13,000, ठीक। 9 से इसमें करेंगे 27, ठीक। और 9 से हम 18 में करेंगे 16,200। अब 16,200 और इसका अंतर जब लेंगे, 16,200 और इसका अंतर जब लेंगे तो ये हमको मिलेगा 3200, और इनका अंतर जब करेंगे तो ये मिलेगा 2 यूनिट। 25, 27 अंतर लेंगे तो 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर है 3200 के, तो 1 यूनिट कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से, मतलब अगर हम देखें ऐकिक नियम के हिसाब से, तो ये आपको मिल जाएगा
बटे 2 बराबर 1600। एक यूनिट की वैल्यू अगर 1600 है, एक यूनिट की वैल्यू अगर 1600 है तो यहाँ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट, 5 गुणे 1600, 16 पचे 80, इतने रुपए। ये ए के लिए था। अब बी के लिए, 3 यूनिट, 3 यूनिट 3 गुणे 1600, ठीक, 16 3 48 रुपये। आपको मिल जाएगा 8000 रुपये, 48 रुपये। यही क्या हो जाएगा? ए और बी की आय। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको आ गई होगी और आप ये समझ गए होंगे कि कितनी आसानी से सवाल लग सकता है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे अलग। आइए प्यारे दोस्तों, देखिए ये नया क्वेश्चन। इस नए क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी पुरुष और सभी महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात 6:5 है, जबकि एक पुरुष व एक महिला की वेतन का अनुपात 2:3 है। तो पुरुष व महिला की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ठीक, चलिए, कह रहे हैं सभी क्या? पुरुष, सभी पुरुष और सभी महिला। सभी पुरुष हैं और सभी महिला हैं। ठीक, इनका जो वेतन का अनुपात है, लिख लेंगे वेतन का अनुपात। ये दिया गया है 6:5। ठीक, इतने में तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सभी पुरुष महिला, वेतन का अनुपात 6:5। ठीक, जबकि एक पुरुष और महिला का वेतन, यहाँ लिख लेने एक लिखें, आप ब्रैकेट में लिखें प्रत्येक। प्रति मतलब ये, एक मतलब एक, प्रति एक। ठीक, मतलब जितने लोग हैं उसमें से प्रत्येक, मतलब सबको, एक को, सबको, एक लोग का मतलब एक व्यक्ति का या एक महिला की बात हो रही है, तो प्रत्येक पुरुष और महिला। ठीक, ऐसे लिख देते हैं। इनका जो अनुपात है वो 2:3 है। ठीक, प्यारे दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप हमको ये बताइए, अगर 6 पुरुष हैं, 5 महिला है और प्रत्येक में 2 है और 3 है, तो पुरुषों में कितने हैं? पुरुषों में जो 6 हैं उसमें 2 है। ठीक, 6 पुरुष का अनुपात में प्रत्येक में 2 है। प्रत्येक का अर्थ ही आपको समझाते हैं प्रति एक। प्रति मतलब ये बटे का चिन्ह होता है, प्रति का अर्थ होता है बटे का चिन्ह, और शत माने 100 होता था। आप जानते हो प्रतिशत, प्रति मतलब 1, शत माने 100 होता था, तो प्रति मतलब ये चिन्ह हो गया, पर एक हो गया। पर यहाँ पे कह रहा है एक नहीं, प्रत्येक पुरुष में 2 हैं, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं। और लेकिन है एक्चुअल में कितनी? 6। काट देंगे तो 3 आएगा। तो यही जो हम काट रहे हैं, तो इसको ऐसे सीधे लिख सकते हैं कि जो 6 में है वो 2। ठीक, 2 से के 2 1 कम 2, 2 3, यहाँ बचा 3। ठीक, उसी तरह यहाँ पे 3 से करेंगे तो यहाँ 3 5/3 बचेगा। ये रेशियो मिलेगा। आपको मिला क्या? हमको मिला 3:5/3। पूछा क्या है? उसने पूछा है पुरुष और महिलाओं की संख्या। हम लिखेंगे संख्या, यहाँ पुरुष व महिला, पुरुष व महिला की संख्या। तो संख्या क्या हो जाएगी? अब देखिए, ये इस तरह से लिखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 3 जा 9 रेशियो 5।
ये होगी आपका आंसर। एक चीज़ आपको समझा देते हैं, अगर लिखा है A अनुपात में B अनुपात C, तो इसको लिख सकते हैं AC अनुपात B। ये दोनों चीज़ें सेम हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों बातें एक ही हैं। उसको इस तरह लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों बात एक ही। आंसर में इस तरह नहीं मिलेगा, इस तरह मिलेगा, तो इसको इससे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। आइए एक बार और समझा देते हैं आपको। लिखा है सभी पुरुष और महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात 6:5 है। सभी पुरुष और सभी महिला, वेतन का अनुपात 6 और 5 हमने लिख दिया। जबकि कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष, तो जबकि एक पुरुष व महिला, एक पुरुष महिला कहें या प्रत्येक, अब कई लोग हैं तो उसमें प्रत्येक को मतलब एक एक सबको, अर्थात प्रत्येक पुरुष या प्रत्येक महिला को 2 और 3 अनुपात में दिया गया है। अब 2 और 3 के अनुपात में दिया गया है तो बताना है कि पुरुष या महिला की संख्या। अगर प्रत्येक के जो अनुपात है उसमें से जो टोटल अनुपात दिया गया है पुरुष और महिला को, उसमें से प्रत्येक को अगर हम भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं। तो 6 में 2 से भाग दिया तो 3 बचा, और 5 में 3 से भाग दिया तो 5/3 बचा। जबकि एक्चुअली में क्या है, वो 3 त्रिक का 9 अनुपात 5 है। यही क्या हो जाएगा, पुरुष और महिला की अनुपात का संख्या, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से लोगों को जोड़ें जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमारे चैनल को ध्यान में रखें, शून्य से शिखर तक टाइप करें, आपको मिलेगा, और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए क्लास में विविध के साथ। रेशियो में जितने भी विविध क्वेश्चन होते हैं उनको हम कराएंगे, फिर आप बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद।